हेलो फ्रेंड्स, सीजी मॉम लाइफस्टाइल में आप सभी का वेलकम है। तो मैंने कहा था कि मेरा व्लॉग जल्दी आने वाला है और ये व्लॉग है मेरा पूरी जगन्नाथ धाम का व्लॉग है, मेरा पहला व्लॉग है। तो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा एंजॉय कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। जा चप्पल कहाँ है? उधर है चप्पल। पकड़े हो कर नानी कहाँ है? ले बता। एक ठो ओए चल देख झूला। तो अभी हम हैं बस में। हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो रायगढ़ से हम सबसे पहले गए हैं झारसुगड़ा, तो जो कि यहाँ से बस से हमने ये ट्रैवल किया। तो बस से हम सबसे पहले हम गए झारसुगड़ा, वहाँ से फिर हमने ट्रेन पकड़ी। तो हम वहाँ से 3-4 घंटे बस में सफ़र करने के बाद पहुँचे रेलवे स्टेशन। झारसुगड़ा का रेलवे स्टेशन उड़ीसा जाने के लिए, मतलब पूरी जगन्नाथ धाम जाने के लिए। तो देखिए मेरी बेटी सो गई है क्योंकि रात को 9:30-10 बजे के आसपास ट्रेन आई, तो काफ़ी वो थक गई थी और सो गई। और हमने घर से रोटी सब्जी वगैरह बनाया था, सो हमने वही खाया स्टेशन पे और नाइट में ट्रेन में ट्रैवल किया। और सुबह हमको पूरी पहुंचते पहुंचते लगभग 9:30-10 बज चुके थे। तो ट्रेन में जो भी मस्ती की वो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं बेटा? देख मोबाइल में भिड़ी लगी। वो देख ट्रेन गाड़ी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ धाम पूरी। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो हमें लग रहा था शायद ये पूरी है जगह ही ऐसा, इसलिए इस वजह से बहुत भीड़ है। लेकिन उस दिन था संडे और ये जिस ट्रेन में हम आए थे तपस्विनी एक्सप्रेस में, वो ज़्यादातर यहीं रुकती है और यहाँ सब उतरते हैं, इस वजह से और ज़्यादा भीड़ था। तो सारे ऑटो वाले और जो भी और ट्रैवल एजेंट रहते हैं वो सब आ जाते हैं। तो यहाँ उसी का डिस्कशन चल रहा था। तो वहाँ से निकलने के बाद हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए, होटल देखने के लिए, जहाँ हमको भी 4 दिन तक रहना है। कहाँ जा रहे हैं? झंडा, इसका ध्यान झंडा ही में है। झंडा देख रही है, झंडा। तो रूम में हम आए, बस अपना सामान रखा, लगेज रखा, फ्रेश हुए, ब्रश किए और जैसा हमने कपड़ा वपड़ा पहना था तो वैसे ही हम चले गए समुद्र मछली देखने जा रहे हैं। नहाने के लिए बीच पे। और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। लगभग 11:30-12 के आसपास का टाइम था, तो काफ़ी मज़ा भी आया। धूप काफ़ी तेज़ था लेकिन नहाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मेरा भाई और मेरी मम्मी भी साथ में गई हुई थी, उनका फ़र्स्ट टाइम था, उन्होंने मतलब पहली बार देखा समुद्र। हम एक बार और आ चुके थे, साउथ साइड के समुद्री एरिया में जा चुके थे, तो ये हमारा सेकंड टाइम है समुद्री बीच पे। तो मेरी बेटी का तो पहला है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो बालू में खेल रही थी इधर उधर, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था लहर को देख के समुद्र का। तो देखिए वीडियो में बने रहिए, जो भी हम एंजॉय करते हैं उसको देखिए। देख तो रे लहरा को रे, वो देख तो बाबा रे। हाँ दादा, ये कितना जा वाह बोल रही है रे, मजा आ रहा है तेरे को। हाँ मेरे को तो डर लग रहा है बेटा। हम जहाँ पे रुके हुए थे वो उस जगह को सिटी रोड कहते हैं, मतलब चक्र तीर्थ है। यहाँ का जो समुद्र बीच होता है वहाँ पे मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ नहीं होती, गंदगी नहीं होती। और अगर आप पूरी जा रहे हैं और किसी से पूछते हैं तो वो आपको मैरीन ड्राइव पे ले चलेंगे, जहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, आपका सामान भी चोरी हो जाता है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे मेला भी लगता है एक तरह से, बहुत सारे झूला वूला सब रहता है।
तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर भीड़ भाड़ रहता तो है ही, लेकिन बहुत शांति भी रहती है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। आप सुबह आओ, शाम में आओ, कितना भी टाइम आओ, और सफाई भी मेन बात है। इस वजह से हम यहाँ पे ठहरे हुए थे। यहीं पे हमने वॉकिंग डिस्टेंस में रूम लिया हुआ था। ले तो खर्ची डरे च नहीं है। यंग देख तो अम्मा, बैठ जाना। तो यहाँ पे मम्मी ने घर से लाया हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुपारी और तुलसी का पत्ता। तो ऐसे जो कूढ़ी बनाते हैं ना, तो क्या होता है, आप कितना भी दूर में बनाओ वो लहर वहाँ तक पहुँच ही जाता है, भले 8 बार 10 बार कितनी भी दफ़ा बार हो, लेकिन वो आ ही जाता है और उसको पूरा ले जाता है। तो उसमें मतलब एक तरह से अर्पण करना अपना एक श्रद्धा है, इस वजह से वो उसमें तुलसी सुपारी वगैरह डाल दी थी वैसा बना के। तो मम्मी ने ऐसा किया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे मालूम नहीं था, हो सकता उसके पीछे भी कोई रीज़न हो। हम यहाँ पे 3 से 4 घंटा के आसपास रहे। हमको काफ़ी मज़ा आया, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन आगे भी घूमना था, आगे कई जगह देखना था, तो फिर हम गए। बाकी मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं उतना ज़्यादा मतलब मस्ती करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ये लहर से, समुद्र के। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। तो मुझे हमेशा डर रहता है कि आप इतने दूर ना जाओ, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर डर है करके। बाकी उनको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो वो कई बार ऐसे वो आ चुके हैं, तो उनको उतना वो नहीं लगता है। देख सकते हैं वो कितना दूर तक गए हैं, वो बहुत दूर तक जा रहे थे, और आसपास और भी जो नहा रहे थे वो उतना दूर नहीं जा रहे थे जितना दूर वो जा रहे थे। सीता देखो तो, मेरी बेटी बहुत कांप रही थी। वैसे समुद्री एरिया में तो ठंड था ही नहीं, हम लोग घर पर कपड़े भी लेकर नहीं गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, क्योंकि वो बस बोझा ही है, वहाँ लेके जाओगे वहाँ तो यूज होने वाला है नहीं। तो बाकी समुद्र में नहाए, थोड़ी सी कपकपी ठंड तो लगा, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। तो चलता तो म्हणतो ना म्हातारी बेटी। मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, वो बार बार जा रही थी, ऐसा लग रहा था उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, वो अकेले ही नहा के आ जाएगी। तो उसको जितना भी मगर मना करो ना, वो बार बार जा रही थी। तो उसके पापा उसको संभाल रहे थे और वो बहुत इंजॉय कर रही थी, वो उसको ना जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ से। तो फाइनली हम अपने नहाकर होटल भी आ गए, रेडी वेडी होकर हम खाना खाने के लिए चले गए, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सीधा हम नहाने चले गए थे, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो हमको भूख भी बहुत ही ज़्यादा लगी थी। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, और मेरी बेटी तो नहाई समुद्र में, फिर घर में भी नहाई, तो उसको काफ़ी नींद भी आ गया, धूप पड़ा तो वो अभी सो गई थी। बाकी वो लास्ट में उठी और बस उसने थोड़ा बहुत पापड़ और चावल ही खाया। तो फाइनली खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं, मतलब आ चुके हैं मंदिर के सामने।
और हम ये सोच कर आए थे कि आज हम दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, रात क्यों ना हो जाए। बाकी वहाँ का भीड़ देख के तो हमारा दिमाग भी काम नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, और लाइन जो है ना वो 3-4 किलोमीटर तक तो टिकट काउंटर के लिए लाइन लगा हुआ था। वैसे तो स्वाभाविक सी बात है, हमेशा ऐसा रहता है, लेकिन उस दिन इस वजह से इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि उस दिन था संडे और कार्तिक का महीना है, तो और भी ज़्यादा भीड़ है। तो उस दिन हमने चारों दिशा में घूम के भगवान को दूर से प्रणाम कर लिया और सोचा कि हम नेक्स्ट डे आएंगे, थोड़ा जल्दी आएंगे और दर्शन करेंगे। तो उस दिन हमारा समय ऐसे ही निकला। फिर हम वहाँ से चलते हम आ गए मेरीना बीच में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जहाँ मेला वेला लगता है और भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब चलते ये जगह भी हम देखने करके यहाँ पे आ गए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बस अगर आप फ़ोटो भी खिंचवाएंगे तो बैकग्राउंड में पूरा मतलब 1-2 व्यक्ति दिख ही जाएंगे। चिड़िया कहाँ आप सिंगल फ़ोटो कभी नहीं ले सकते मेरीना बीच पे। कहाँ और चली गई चिड़िया? गंदगी भी काफ़ी होती है क्योंकि भीड़ होता है तो गंदगी तो होगी ही। तो यहाँ पे फिर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। क्या है रे? गाड़ी। पैंट को उठा देना इसका। रुक जाओ थोड़ा सा गहला रहता तो। अरे रुक ना, आ जाओ, रुक जाओ। आप पैर को उसमें डालो, पैर को डालो। आज इसमें जाएंगे, आ जाओ। हाँ, पैंट को ऊपर करो थोड़ा सा। अब नहीं निकलेगी अंशिता, अब हो गया उसका। चलो अब निकलो, चलो निकलो। देखा ना, ऐसे करते। पानी प्यास लगा। ले आओ, बेटा पानी ले आओ। निकाल बेटी। पानी नहीं मिला है मैं ना, पी वाला ये के पानी। हाँ, पानी तो रोटी जाए अगर पीना है तो लाइबल आ। तो बाप बेटी की भी मस्ती हो गई और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बच्चों को इस तरह से खिलाना, उनके साथ मस्ती करना। तो उनकी मस्ती तो हो गई। और फिर यहाँ पे हम लोग नारियल पानी पीने के लिए बैठे हुए थे। दूर से देखो। तो एक चीज़ हमने नोटिस किया कि हम लोग को लग रहा था कि ये समुद्री जगह है। मेरे हस्बैंड और आ चुके हैं कई बार, तो वो कहते थे कि वहाँ बहुत सस्ता होता है नारियल पानी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। जनरेशन के हिसाब से नारियल पानी भी बहुत ही महंगा है, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और हमारे साइड में 30 रुपये 40 रुपये थे, यहाँ तो आपको 75, 80, 85 तक के भी मिल जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो मेरी बेटी ने नारियल पानी पिया, हमने भी पिया, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद हम किनारे करते हुए अपने ऐसे पैदल चलते हुए जा रहे थे, जो कि शाम भी हो गया हमको जाते जाते। फिर मेरी बेटी झूला झूलूंगी बोली, तो फिर उसका डिमांड भी पूरा हुआ झूला झूलने का। हाँ चलो। टूट गई दांत। उसके बाद हम यहाँ पे बैठ चुके थे, मतलब जितना दूरी में वॉकिंग डिस्टेंस में हमारा रूम था हम वहाँ पे आ चुके थे। तो वहाँ पे हम बैठे थे और सोचे कि थोड़ा नाइट में जाएंगे घर। तो यहाँ पर वो जो होता है ना सीप में मोती वाली जो माला होती है, वो वाले तो वहाँ घूमते ही रहते हैं। तो मेरी मम्मी को इच्छा हुई कि क्यों ना मैं ले लूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि भाई इसकी जाँच कैसे करें कि वो असली है कि नकली है। तो फिर वही चीज़ हमने मतलब ट्राई किया उसका जांच पड़ताल के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उसको दांत से काटा तो वो टूटा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का होता है वो टूट जाता है, और जो असली मोती होता है ना वो बिल्कुल नहीं टूटता, आप उसको दांत से कितना भी काटो। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे किया और बिल्कुल भी नहीं टूटा। उसको लाइटर से जलाया तो वो बिल्कुल भी नहीं जला, क्योंकि वो असली था। तो हमने 3 या 4 लिया।
उसके बाद हम वहाँ पे बैठे थे, फिर चाय वाय पिया और काफ़ी भी अच्छा लग रहा था। मन को बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत शांति मिल रही थी समुद्र की लहरों के बीच में। और ऐसा लग रहा था कि यहीं पे बिछा के सो जाएं, ऐसा लग रहा था। घर जाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग पुरी बीच का आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा सपोर्ट करते हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा सेकंड व्लॉग जल्द आ जाएगा। सो थैंक यू।